राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है। कल जारी होगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची। कांग्रेस की तीसरी सूची को लेकर भी बड़ी बैठक जारी, साथ ही साथ भाजपा की भी तीसरी सूची को लेकर बड़ी बैठक और बड़ी तैयारियां कल जारी हो सकती है। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची और कल हो सकता है राजस्थान में बड़ा उलटफेर। पूरी खबर जानने से पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पहली और दूसरी सूची जारी करने के बाद कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची जारी हो सकती है। जहां इस वक्त की सूत्रों के हवालों से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची कल जारी हो सकती है, जिसका इंतजार प्रदेशवासियों को लगातार है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची जारी कब होगी। हालांकि भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा निकल रही है और सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा से पहले हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कल पहली सूची जारी कर सकती है, जिसके अंदर 15 से 20 नाम शामिल हो सकते हैं पहली सूची के अंदर। वहीं दोस्तों, केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की भी बड़ी बैठक आज शाम को रखी गई है, जिसके अंदर तीसरी सूची को लेकर महामंथन किया जाएगा। तीसरी सूची भी बीजेपी भी जल्द जारी कर सकती है और कांग्रेस भी लगातार इस बात का मंथन कर रही है कि अपनी तीसरी सूची जारी करें, क्योंकि दोस्तों राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना चाहती है। हालांकि राजस्थान में अभी तक ऐसी सीटें लगभग 70 के 80 से ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। तो लगातार प्रदेशवासी और जो उम्मीदवार है वो इस बात का इंतजार करें कि आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस अपनी तीसरी सूची जारी कब करेगी। लेकिन उससे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, आरएलडी के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी भी अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। इस पहली सूची के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो पहली सूची होगी, इसके अंदर मारवाड़ क्षेत्र की ज़्यादातर सीटों के नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना काफ़ी वर्चस्व और दबदबा रखती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल पहली सूची के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो पहली सूची आएगी उसके अंदर मारवाड़ क्षेत्र की ज़्यादातर सीटें रहेगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने मारवाड़ क्षेत्र की बहुत ही कम सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस प्रकार अपना प्रभाव छोड़ रही है, उसको देखते हुए दोनों ही पार्टियां अपने पूरी तरीके से मंथन करके अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने जीतते उम्मीदवार को पहली और दूसरी सूची के अंदर मारवाड़ क्षेत्र की जो सीटें थी वहां पर घोषणा कर दी थी, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ने भी कमर कस ली है, अपनी पहली सूची जल्द ही जारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो राजस्थान विधानसभा चुनाव से लगभग 1 महीने से कम समय बचा और ऐसे में उम्मीदवारों का ऐलान अब जल्द ही होने वाला है, क्योंकि अब सभी पार्टियां चाहती है कि अपने प्रत्याशियों को मैदान में भेजा जाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार की अपडेट आपको इस फेसबुक पेज News 21 के माध्यम से मिलती रहेगी, तो आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें।